नमस्कार। बच्चों में खांसी के कई कारण होते हैं। कुछ बच्चों में स्कूल जाने से पहले ही खांसी शुरू हो जाती है। अपने को ध्यान रखना है, अस्थमा भी हो सकता है। बहन जी, इनको कितनी साल से खांसी देख रहे हैं? अपन कितनी उम्र से देख रहे हैं खांसी? 2 साल बाद से देख रहे हैं सर। जब ये 2 साल था उसके बाद से देख रहे हैं। तो ये खांसी किन किन से बढ़ती है? क्या जैसे मिट्टी में जाता है। मिट्टी में जाता है। और घर में मिट्टी निकालते हैं ना अपन, और कोई चीज को झाड़ते हैं, वो डस्ट उड़ती है ना, इससे हो जाती है। झाड़ते हैं, डस्ट से हो जाती है आप लोगों को इससे? अच्छा, उससे क्या होता है आपको? सांस लेने में दिक्कत होती है, खांसी आती है। ज्यादा खांसी दिन में आती है कि रात को? मौसम बदलने से खांसी होती है इसको? हाँ, बस। छोटे बच्चों के अंदर भी खांसी हो सकती है और ये खांसी का कारण उनके एलर्जी हो सकती है। और यही एलर्जी अपन ध्यान नहीं देते हैं तो बाद में जाकर के अस्थमा में बदल सकती है। एलर्जी के कई कारण होते हैं। एक तो उनके पारिवारिक हो सकती है या फिर बच्चों में किसी दूसरी चीज़ों से एलर्जी हो सकती है। इसके अलावा भी कई वायरस वगैरह इसको इंड्यूस करते हैं। और बाहरी तत्व जैसे स्ट्रेस फैक्टर है, स्मोकिंग है, धुआं है, उड़ के आने वाले पोलन्स हैं, बाहर से आने वाले छोटे छोटे कण हैं, नाक में जाके अपने सांस की नलियों में वो चिपक जाते हैं और अपनी सेल्स को रिएक्शन करते हैं। ये एक आपको मॉडल बता रहे हैं, सांस की नली है। इसके अंदर छोटी छोटी सेल होती हैं, अंदर सीलियां होती हैं जो बाहर से आने वाले धूल धुआं के कणों को पकड़ लेती हैं और ये धीरे धीरे मोमेंट द्वारा बाहर फेंकती हैं। अस्थमा वाले, एलर्जी वालों को क्या होता है कि अंदर वाली सेल धीरे धीरे सूजने लग जाती हैं और जो ये सामान्य नली खुली खुली है धीरे धीरे सिकुड़ जाती है। संकुचन होने से इस नली के अंदर जो हवा वो कम जाएगी। बाहर से आने वाले तत्वों से जैसे एलर्जी होती है, इसके अंदर हवा कम जाने से अपन को सांस लेने में दिक्कत आएगी। और जैसे ही बच्चा सांस लेगा उसके सीटी की से आवाज आएगी, जिनको अपन वीजिंग कहते हैं। खर 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 की आवाज आएगी और ये घर वाले सुन सकते हैं। इसकी छाती में आवाज आती है। कई बार आती है। और अगर ये सांस की नली और ज्यादा सिकुड़ जाएगी तो इसमें बहुत ही कम एयर जाएगी। तो अपन देख सकते हैं ये सामान्य नली है, ये एलर्जी होने से शुरुआती लक्षण है। और बहुत ज्यादा अपन ध्यान नहीं देंगे तो इसके अंदर सिकुड़न आ जाने से, सूजन आने से एयर एंट्री बहुत कम होगी, इसमें हवा बहुत कम जाती है और ये अस्थमा का रूप ले सकती है। अतः अपनों को जरूरत है अपन टाइम पे इनको पहचाने और इस सांस की नली को सिकुड़ने से रोकने के लिए अपने को बच्चों को कोर्टिकोस्टेरॉइड इनहेलर के रूप में देते हैं, जिनको कहते हैं मल्टी डोज इनहेलर MDI। अगर छोटे बच्चों को, स्कूल जाने वाले बच्चों को एलर्जी के लक्षण हो, उनको बार बार खांसी आती हो, उनके पारिवारिक लोगों के खांसी हो, बच्चों के बार बार जुकाम लगती हो, उनके दूसरे एलर्जी के लक्षण हो जैसे त्वचा पे खुजली चलना, आंखें लाल होना, बार बार जुकाम लगना, परिवार के अंदर जुकाम खांसी होना, एक साल में 3 से 4 बार खांसी आना, मौसम बदलने से खांसी आना, इस तरह के एलर्जी के खांसी के लक्षण आते हो तो इन बच्चों को टाइम पे स्टेरॉइड इनहेलर दे करके अपन इनके अस्थमा में जाने से रोक सकते हैं। क्योंकि अगर अपन नहीं देंगे तो बार बार खांसी जुकाम होने से इनकी सांस की नली सिकुड़ जाती है, जिसे हम कहते हैं रीमॉडलिंग। यानी अपने सांस की नली के अंदर सूजन आ जाने से कई बार वो सिकुड़ी रह जाती है, इससे लंग की कैपेसिटी कम हो जाती है और ये बच्चे भाग दौड़ करने में सांस फूल जाती है। तो समय पे इन बच्चों को अपन इनहेलर कोर्टिकोस्टेरॉइड दे करके इनकी सूजन को कम करके इनको अपन एलर्जी से रोक सकते हैं और इससे बच्चों को फायदा होता है। अपन इन बच्चों को खांसी है इसके लिए कैसे चेक करेंगे? ये एक पीक फ्लोमीटर होता है। हम बच्चों को सबसे पहले इसमें फूंक मार करके इसमें कैपेसिटी चेक करते हैं। हम बच्चे इसके अंदर पकड़ो और इसके अंदर फूंक मार के दिखाओ कितना आपका होता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं इनको 170 लीटर पर मिनट के हिसाब से इन्होंने फ्लो किया है। अब इनको हम नेबुलाइज कराएंगे। इन बच्चों को अपन ब्रोंकोडायलेटर जैसे एस्थिलीन से नेबुलाइज कराएंगे। ये ब्रोंकोडायलेटर एस्थिलीन से नेबुलाइज कराएंगे और नेबुलाइज कराने के बाद हम चेक करेंगे कि इनकी कैपेसिटी कितनी बढ़ जाती है। अगर नेबुलाइज कराने के बाद में इनको आराम आता है तो ये शो करता है कि इनके अंदर सांस की नलियों में सिकुड़न थी और वो ब्रोंकोडायलेटर यानी साल्बुटामोल से खुल जाती है। अगर ये खुलती है और इनकी कैपेसिटी बढ़ जाती है तो इससे एलर्जी होने का यानी कुछ अस्थमा के लक्षण होने का एक संकेत होता है। अस्थमा है या नहीं, इसके लिए अपन ने इनको अभी एस्थिलीन से जो एक ब्रोंकोडायलेटर है लियोसाल्बुटामोल से नेबुलाइज कराएंगे। इसके 20 मिनट बाद
हम पीक फ्लो मीटर से इनकी कैपेसिटी चेक करेंगे कि इसमें कितना बढ़ोतरी हुआ है। आप इसको मुंह में पकड़ेंगे और एक साथ जोर से फूंक मारेंगे और इस वाले रेड बटन को उड़ाएंगे, कितनी दूर जाता है, टाइट पकड़ के। आराम से हाँ, आराम पहले से मुंह में लो, बोले इसको। हाँ, अभी मारो जोर से फूंक मारो। 180। अगर पीक एक्सपायटरी फ्लो रेट के अंदर इसकी कैपेसिटी पहले से 20% इंक्रीज हो जाती है तो ये इंडिकेट करता है कि इसके फेफड़े के अंदर वासो कॉन्स्ट्रिक्शन था, इसकी नलियां थोड़ी सिकुड़ रही थी और डायलेटर से अगर ये खुल जाती हैं, एलर्जिक अस्थमेटिक होने का एक लक्षण है। अपन इसकी 3 रीडिंग लेते हैं, 3 रीडिंग का मीडियम निकालते हैं और वो अपन लिख लेते हैं। जब भी अपना बच्चा अगली बार आता है, पेशेंट अगली बार घर पे भी इसको चेक कर सकता है। अपने धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ रही है तो इससे अपना लंग की कैपेसिटी बढ़ रही है, तो ये पीक फ्लो मीटर अपने को फायदा कर सकता है। इससे अपने लंग की कैपेसिटी बढ़ रही है तो अपन सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। अगर लंग की कैपेसिटी सही नहीं बढ़ रही है तो अपने को डॉक्टर को फिर चेक करा सकते हैं। तो पीक फ्लो मीटर को अपन बराबर सुबह शाम रिकॉर्ड करके अपने डेली होने वाली सांस के अंदर सिकुड़न को नोट कर सकते हैं। जैसे ही मौसम बदलेगा, अगर कोई एलर्जन आता है, आपकी छाती में तकलीफ होती है, दम घुटता है और आप इससे अपनी एक्सपायटरी कैपेसिटी चेक करते हैं और ये पहले से कम हो गई है तो आप पे अस्थमा का अटैक आने वाला है। आप अपने दवाइयों को चेक कीजिए, अपने डॉक्टर को चेक करा सकते हैं।